गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं जाकर इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का एक बार फिर से अपने इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जो मिस सेलेनियस इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट है मैं वेलकम करता हूँ। चलिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। द मैन डैनी डेड डैश इन द हाउस। तो क्या आएगा यहाँ पर? हैव बीन आएगा, हैविंग बीन आएगा, सॉरी हैव बीन आएगा, टू बी आएगा या बीइंग आएगा? क्या आएगा? देखिए, चूंकि ये पास्ट में है टेंस, ठीक है, तो यहाँ हैविंग बीन आएगा। हैविंग बीन जो है वो क्वालिफाइंग पार्ट है। क्या है? क्वालिफाइंग पार्ट है, जो ये संकेत करता है कि कार्य पास्ट में हुआ। कब हुआ? पास्ट में हुआ। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम ए के साथ जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, दिस वन इज डेट डैश ऑफ द टू। क्या आएगा? गुड, बेस्ट, बेटर, द बेटर। तो देखिए, ऑफ द टू है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? ऑफ द टू। तो अब जब दो तुलनात्मक, जब दो वस्तुओं में तुलना होती है, जब दो वस्तुओं में तुलना होती है तो वहां पर क्या होता है? द प्लस, क्या होता है? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ द और बेटर दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, तो सी वाला यहाँ लिया जाएगा। ठीक है, जब दो वस्तुओं में कंपैरेटिव होती है तो क्या होते हैं? यहाँ पर ये लेते हैं। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ यू ट्राइड अगेन यू डेड डैश सक्सीड। बिल, बिल होगा, शैल होगा, वुड होगा, कैन होगा। सॉरी गाइस, क्या होगा? फटाफट बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इफ प्लस पास्ट टेंस, इफ प्लस पास्ट टेंस तो क्या आएगा? आगे वुड आएगा और प्लस पास्ट टेंस आएगा, वुड प्लस पास्ट टेंस आएगा। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? सी, सी इज द। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई लाइक टू प्ले डेट डैश फुटबॉल्स, द फुटबॉल, ए फुटबॉल, फुटबॉल। सॉरी गाइस, क्या आएगा? तो देखिए, फुटबॉल्स तो आएगा नहीं क्योंकि बहुत से फुटबॉल खेले नहीं जाते। ठीक है, अब चूंकि ये गेम है, गेम अपने साथ कोई आर्टिकल लेता नहीं है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बी और सी। ठीक है, तो क्या बचा? डी बचा। ठीक है, क्योंकि फुटबॉल अपने साथ आर्टिकल लेगा नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर फुटबॉल ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेट डैश इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन चिल्ड्रन। क्रिएटिविटी, अ क्रिएटिविटी, द क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटीज। तो एक बात देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्रिएटिविटी यहाँ पर एक नाउन है। क्या है? नाउन है। जब क्रिएटिविटी एक नाउन है जो कभी भी आर्टिकल लेती नहीं है, तो जब आर्टिकल नहीं लेगी तो बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ एज लगा है तो यहाँ पर ये जो बहुवचन है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपके ये 3 तो ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? एक बचा, क्रिएटिविटी। क्या हुआ? क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी अपनी स्क्रीन पर। वन ऑफ माई बुक्स डेट डैश इज स्टिल मिसिंग। तो क्या आएगा यहाँ पर? आर, बर, इज, बी। तो देखिए, यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला होता है। क्या होता है? कहीं अगर वन ऑफ प्लस
प्लूरल कहीं पर वन ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमेशा वो अपने साथ में क्या करता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसी वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, कौन सी वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए यहाँ आर तो प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है, तो हमारा ए भी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया सॉरी गाइस। तो अब इज बचा और बी बचा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सी और बी में से क्या, ये दोनों ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, तो क्या बचा बी होगा नहीं, तो क्या होगा, सी वाला इज। ठीक है, इज यहाँ होगा, क्या होगा, इज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम जाएंगे सी के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेट डैश ग्रेट होमर रोट डेट डैश इलियड। तो दा और ए आएगा, दा और दा आएगा, ए आएगा, ए और दा आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए होमर क्या है नाउन है, उससे पहले क्या हुआ, ग्रेट लगा है, तो ग्रेट क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ग्रेट क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले आप द लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, तो द ग्रेट होमर, तो यहाँ आपका द आ गया। ठीक है, द ग्रेट होमर रोट डेट डैश। अब देखिए इलियड क्या है, हिस्टोरिकल बुक है, एक हिस्टोरिकल बुक है। ठीक है, तो अब हिस्टोरिकल बुक भी अपने साथ में क्या लेती है, द, तो यहाँ भी एक द आ गया। अब आप देख लीजिए द दो जगह है, तो बी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें हम बी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम बी के साथ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी अपनी स्क्रीन पर। मैनी अ फ्लावर डेट डैश बॉर्न टू ब्लूम अनसीन। तो क्या आएगा, आर, इज, बीइंग, हैविंग। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए मैनी आ प्लस सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन। अगर कहीं मैनी आ प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये जो है अपने साथ में वर्ब जो है वो कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। कैसी लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अब आप यहाँ देखिए आर, ये ए होगा नहीं, बीइंग ये भी नहीं होगा, हैविंग ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, बी, एज होगा। यहाँ कौन सी वर्ब आएगी, एज। तो कौन सा आंसर आपका सही है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैनी आ प्लस सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स डेट डैश गोइंग टू अमेरिका। तो क्या आएगा, आर, एज, वर, हैव बीन, क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप किसके साथ जा रहे हैं, देखिए इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल। ठीक है, या नाउन, प्लूरल नाउन कह सकते हैं आप, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट। तो ये हमेशा अपने साथ में क्या करता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसी वर्ब लेता है, सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब देखो, आर ये है नहीं, बर ये भी नहीं है, हैव बीन ये भी नहीं है, तो क्या बचा, बी। तो यहाँ क्या आएगा, इज। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बी के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द कैट जम्प्ड डेट डैश द टेबल। देखिए यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, इनटू लगेगी, बाय लगेगी, अपॉन लगेगी, विदिन लगेगी। देखिए इनटू लगती है जब कोई गति में हो, किसी में छलांग लगाता हो, तो किसी के नीचे की ओर जाए, तो ये तो होगा नहीं। बाई है तो किसी के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। विदिन ये पहले से ही है, ये भी नहीं होगा क्योंकि जंप लगा रही है, तो क्या होगा, टॉप ऑफ आएगा। अपॉन का अर्थ होता है, अपॉन का मतलब होता है ऑन द टॉप, ऑन द टॉप। ठीक है, टेबल के टॉप पे, चोटी पे। तो कौन सा आएगा, बी, सॉरी सी। क्वेश्चन नंबर 10 में हम सी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो सी होगा।
चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अनलेस ही डेड डैश हार्डर कॉमा ही विल नॉट सक्सीड। तो क्या आएगा यहाँ पर? ट्राइड आएगा, ट्राइज आएगा, विल ट्राई आएगा, इज इट ट्राई आएगा। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं। तो देखिए, चूंकि इधर फ्यूचर है तो इधर प्रेजेंट होना चाहिए। अब आप पता कर लें, इज ट्राई बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ट्राइड ये तो पास्ट टेंस है। विल ट्राइज तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा? ट्राइज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इफ इट रेन्स कॉमा द कॉलेज विल डेड डैश क्लोज्ड। तो क्या आएगा? बीइंग, बी, श्योरली, मस्ट, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 में हम जाएंगे किसके साथ? जी हाँ, यहाँ पर मॉडल है तो क्या होगा? ये प्रेजेंट में है तो ये फ्यूचर में होगा, तो विल बी आएगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा बी, बी फॉर बेंगलोर, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 13। 6 टाइम्स 3 डेड डैश 18। तो इज इक्वल आएगा, इक्वल्स आएगा, इक्वल्स टू आएगा, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ ऐसा तो है नहीं, नन ऑफ दीज आए तो ये तो हम काट देते हैं। इक्वल्स टू ये भी नहीं आएगा, ठीक है। और इज इक्वल ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? इक्वल्स आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा कि 6 बार 3 18 होता है। तो कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? इक्वल्स, ठीक है। कौन सा आंसर होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है फ्रेंड। अच्छे सवाल हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे लाइक जरूर करते रहें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ही डेड डैश अ लाइन अक्रॉस द पेज। तो देखिए, उसने पेज के ऊपर रेखाएं खींची। तो देखिए, ड्राइंग ये तो आएगा नहीं, ठीक है। और ड्रड ये कोई फॉर्म नहीं होती। अब ये ड्रान होता है या ड्री होती है। अब देखिए, यहाँ अगर परफेक्ट में होता यानी हैड होता या हैव होता या हैज होता तब तो ड्रान लाते, तो ये भी नहीं होगा। चूंकि ये पास्ट टेंस है, उसने खींची तो ड्रू आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ही ड्रू आ लाइन across द पेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम जाएंगे सी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इज देयर डेड डैश वाटर इन द जग। तो फ्यू आएगा, दोज आएगा, एनी आएगा, दिस आएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या राइट आंसर होगा? तो बताइए, इज देयर डेड डैश वाटर इन द जग। तो देखिए, पानी जग में है। क्या पानी जग में है? तो कैसा पानी? फ्यू नहीं होगा, दोज बिल्कुल नहीं होगा, दिस नहीं होगा, एनी होगा। जी हाँ, यहाँ एनी होगा क्योंकि वाटर सिंगुलर सॉरी, वाटर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है? सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो क्या लेगा अपने साथ में? एनी लेगा। क्या आएगा? एनी आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो PYQ जो पिछली एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ये हम उन्हीं का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ही एट डेड डैश ब्रेड। तो लिटिल आएगा यहाँ पर, अ फ्यू आएगा, नथिंग आएगा, देम आएगा। क्या आएगा? तो फटाफट बता दीजिए। देखिए, ब्रेड क्या है?
ब्रेड क्या है, ब्रेड गिन सकते हैं हम, तो ये क्वांटिटी में आती है, ठीक है। किस में आती है, ये क्वांटिटी में आती है। किस में आती है, क्वांटिटी, ठीक है। अब जब ये गिन सकती है तो देम तो होगी नहीं, ठीक है, और नथिंग भी नहीं होगा, फ्यू भी नहीं होगा, तो क्या होगा, लिटिल, ठीक है। चलिए, तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 16 होगा उसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सी गेव हिम डेट डज ही वांटेड, तो क्या आएगा यहाँ पर, वाट, डेट, दैट विच, डेट वाट, तो कौन सा कंजक्शन आएगा, ओ सॉरी, इनमें से कौन सा वर्ड आएगा, फटाफट बताएं। तो देखिए, सी गेव हिम, उसने उसे दिया, वो जो चाहता था, वो क्या चाहता था, वाट, क्या आएगा, सी गेव हिम वाट ही वांटेड, वो जो चाहता था, वो क्या चाहता था, उसने उसे दिया। तो 16 में हम जाएंगे ए के साथ, ए इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स डेट डज टू गो इनटू हिज सूटकेस, तो क्या आएगा, आ शुड, वेयर, आर, इज, तो कि शुड तो यहाँ आएगा नहीं। अब देखिए, एक जोड़ा है पैजामे का, ठीक है, पैजामे का एक जोड़ा है। अब जोड़ा कितनी है, एक, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन हो गया। जब सिंगुलर हो गया तो बर आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, तो क्या बचा यहाँ पर, जब आपके साथ में शुड भी नहीं है, बर नहीं है, आर नहीं है, तो क्या है, एज है। तो डी फॉर दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो होगा वो हमारा होगा डी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। ही एंड हिज ब्रदर डेट डैश टू द सेम स्कूल, तो क्या आएगा यहाँ पर, गो आएगा, गोज आएगा, हैव गोइंग आएगा, आर गोन आएगा। तो देखिए, यहाँ आर गोन पैसे में तो है नहीं, तो आर गोन तो होगा नहीं, हैविंग गोइंग ये भी नहीं आएगा। अब देखिए, वह और उसका भाई जाते हैं, तो है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या आएगा यहाँ, प्लूरल नाउन हो गए, क्योंकि दो हैं। तो जब ये प्लूरल हैं, प्लूरल हैं, तो अपने साथ में कौन सी वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, तो क्या होगा, ए, ठीक है। जब ये प्लूरल बन गए तो ये अपने साथ में कौन सी नाउन, कौन सी वर्ब लेंगे, प्लूरल, कौन सी वर्ब लेंगे, गो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। ही डेड डैश सिटिंग बिसाइड अ रिवर, तो देखिए, सेल फाइंड आएगा, इज सा आएगा, इज फाउंडेड आएगा, बाज फाउंड आएगा। तो देखिए, उसे नदी किनारे बैठा पाया था, तो जब बैठा पाया था तो सेल फाइंड तो होगा नहीं, इज भी नहीं आएगा यहाँ पर, इज सा, क्योंकि ये आपका पैसिव वॉइस में तो है नहीं। इज फाउंडेड ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, बाज फाउंडेड, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही वाज फाउंड सिटिंग beside a river, ठीक है, इस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा डी, कौन सा होगा, डी, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इंडिया टुडे नीड्स डेट डज गांधी, देखिए, भारत को आज गांधी की जरूरत है, तो द गांधी आएगा, ए गांधी आएगा, एन आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा, तो नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, तो फटाफट बता दें क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में
आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, चूंकि ये गांधी जो है, गांधी जो है, एक तुलना हो रही है यहाँ पर, किसी से तुलना हो रही है कि किसी कोई एक गांधी की जरूरत है, कोई एक गांधी की जरूरत है, तो क्या आएगा? ए। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। ठीक है, ए गांधी, एक गांधी की जरूरत है, भारत को आज एक गांधी की आवश्यकता होती है, यह आवश्यकता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल क्वालिटी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आई विश आई डेड डैश डियर। तो क्या इसके साथ में शैल आएगा, बिल आएगा, मे आएगा, बर आएगा? कौन सी हेल्पिंग वर्ब या कौन सी मॉडल इसमें आएगी? फटाफट बता दीजिए। देखिए यहाँ क्या है, जो ये सेंटेंस है, ये क्या है? सेंटेंस एक इमेजिनेटिव है। कैसा सेंटेंस है? एक इमेजिनेटिव, एक काल्पनिक सेंटेंस है। ठीक है, जब काल्पनिक सेंटेंस होता है तो वो पास्ट में जाता है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, सेल पास्ट नहीं है, बिल पास्ट नहीं है, मे पास्ट नहीं है, तो क्या है? बर। तो क्या आएगा यहाँ पर? बर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम जाएंगे डी के साथ, यानी बर। आई विश आई बर डियर। मैं, ठीक है, मैं इच्छा करता हूँ या मेरी इच्छा है कि मैं हिरन होता। ठीक है, पास्ट की बात हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपकी अपनी स्क्रीन पर। हिज हाउस इज डेड डैश चर्च स्ट्रीट। तो यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? एट आएगी, अराउंड, बाय, इन। तो देखिए एट पॉइंट के लिए आता है। ठीक है, अराउंड चारों ओर, बाय के द्वारा, इन में। 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए गली में है, चर्च स्ट्रीट गली में है। ठीक है, गली में है तो डी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए अब हम 24 को देख लेते हैं। एक ऑप्शन यहाँ रह गया, चलिए नन ऑफ दीज मान लीजिए यहाँ पर, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? ही एंड आई डेड डैश एट एक्सपोर्ट टुगेदर। तो बाज होगा, बर होगा, इज होगा, या नन ऑफ दीज होगा? क्या होगा? तो आप देख ली, वह और मैं। ठीक है, वह और मैं एक्सपोर्ट में थे, साथ थे। वह और मैं एक्सपोर्ट में साथ थे। ठीक है, जब साथ थे तो क्या होगा? बर। तो यहाँ क्या आएगा? बर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में जो राइट आंसर होगा वो होगा बर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। नो सूनर हैड ही रिटर्न दैट डैश ही वाज ऑफ अगेन। तो यहाँ पर क्या आएगा? देन, व्हेन एंड बट। कौन सा कंजक्शन आएगा? फटाफट बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए नो सूनर जो है वो हमेशा अपने साथ में देन लेता है। कौन सा लेता है? देन। तो यहाँ देन आएगा, देन आएगा। क्या आएगा? देन। नो सूनर हैड ही रिटर्न देन ही वाज ऑफ अगेन। ठीक है, तो नो सूनर अपने साथ देन लेता है, तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड एक बार फिर से जाकर न्यू इंग्लिश टीचर की तरफ से मैं
आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ फ्रेंड। इंग्लिश वोकेबलरी, ग्रामर एंड लिटरेचर की बेहतरीन प्रैक्टिस, बेहतरीन टेक्स्ट और बेहतरीन जो पढ़ाने जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हमारे टैक्ट होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड, बेहतरीन तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो जाकर न्यू इंग्लिश टीचर के साथ में आप बने रहिए। कैसी लगी एक आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8885591155। ठीक है, तो इसी के साथ में विदा लेते हुए गुड नाइट फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।